हेलो तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो औसत चैप्टर आज हम लोग सेकंड क्लास आई थिंक हमारी है, एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि औसत बराबर होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। और योग क्या होता है? औसत को आप युग्मों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स से एवरेज को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एवरेज मिल जाता है। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा। और चलिए करते हैं शुरू। क्या है जगह चीजों में? और हाँ, ये सवाल करिए। आई थिंक ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलिए, कह रहा पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलो है। पी और उसके 3 दोस्तों का वजन 55 किलो है। पी अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलो ज्यादा है। ओके, कह रहा पी का वजन क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, एक तो हो गया पी और एक हो गए उसके 3 दोस्त। एक हो गया पी, एक हो गए उसके 3 दोस्त, और इनका एवरेज कितना है? 55। अब मैं आपसे कहूं कितने लोग हैं टोटल, तो आप कहेंगे सर एक तो हो गया पी और एक 3 दोस्त। सर टोटल जो लोग हैं वो तो 4 हैं, और 4 लोगों का औसत अगर 55 है तो 4 लोगों का योग यानी कि सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 लोगों का सम हो जाएगा 220। होगा कि नहीं भाई? एक तो हो गया पी और एक हो गए उसके 3 दोस्त। अगर एवरेज 55 है तो योग हो जाएगा 55 गुणा 4 यानी कि 220। अब सवाल ने बोला कि यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत से 4 किलो ज्यादा है, अगर पी अपने 3 दोस्तों के औसत से 4 किलो ज्यादा है तो पी का वजन क्या होगा? तो पी का वजन क्या होगा? अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि उसके 3 दोस्त, देखो आप ऐसे सोचो, आप ना इसको 3 दोस्तों को ए बी सी मान लो, थोड़ा बढ़िया समझ में आपको आएगा। और एक हो गया पी। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो भाई मुझे मिलता है 4 गुणा 55 यानी कि 220। एबीसी मान लो, है ना? थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जो होगा वो भी हट जाएगा कि भाई उसके 3 दोस्त एबीसी हैं, एक हो गया पी। अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो औसत को 4 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 4 लोग हैं। अब सवाल ने बोला कि जो पी है वो अपने 3 दोस्तों के औसत से 4 किलो ज्यादा है। तो 3 दोस्तों के औसत से 4 किलो ज्यादा यानी कि जो पी का वजन है वो 3 दोस्तों का औसत क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और एवरेज के लिए 3 से डिवाइड करेंगे और उससे 4 किलो ज्यादा कर दो। उससे क्या करो? उससे 4 किलो ज्यादा कर दो। अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ पी का वजन क्या होगा। अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ ना इसको सॉल्व करो और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से पी उधर जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ रख दो आप, है ना भैया? तो कितना हो जाएगा? पी बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या कह सकता हूं मैं? 220 माइनस पी, है ना? उधर जाकर माइनस हो गया, बटा 3 प्लस का 4। अब क्या करो, 3 की गुणा दोनों तरफ कर दो, तो हो जाएगा 3p, और 3 की गुणा इधर भी करोगे तो 3 की गुणा अंदर मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कटेगा, 220 माइनस पी, और 3 की गुणा 4 में होगी तो प्लस का 12, प्लस का 12। अब ये माइनस पी इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 4p, और 220 और 12 कितना हो गया? 232। तो यहाँ से 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? पी की वैल्यू आ गई 58, और यही मेरा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा जो सवाल है इधर उधर चीजों को शिफ्ट करना है बस। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत 55 है, मैंने उसके 3 दोस्तों को एबीसी मान लिया तो सबको जोड़ा तो 4 गुणा 55 यानी कि 220। अब कह रहा है जो पी है ना अपने 3 दोस्तों के औसत से 4 किलो ज्यादा है, 3 दोस्तों के औसत से 4 किलो ज्यादा है। तो भैया पी बराबर क्या हो जाएगा? 3 दोस्तों का औसत क्या होगा? ए प्लस बी प्लस ई बाई 3, प्लस का 4 किलो ज्यादा कर दिया उससे। इसको सॉल्व किया हमने, ए प्लस बी प्लस ई की जगह क्या रख दिया? 220 माइनस पी, सॉल्व किया तो पी हमें 58 मिल गया। पी कितना मिल गया? 58 मिल गया। ठीक है भाई।
आगे बढ़े, वेरी गुड। ये सवाल देखिए जरा, आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया सवाल है। सर पी 4 किलो अधिक होगा तो पी में जुड़ेगा। अच्छा, वाह। अगर मेरा वजन तुमसे 10 किलो ज्यादा है, मेरा वजन तुमसे 10 किलो ज्यादा है, तो वो 10 की, अगर मुझे अपना वजन निकालना है तो मैं तुम्हारे वजन में 10 किलो जोड़ूंगा या अपने वजन में 10 किलो जोड़ूंगा? सवाल सुनो मेरी बात। मेरा वजन तुमसे 10 किलो ज्यादा है और मुझे अपना वजन निकालना है, तो मैं तुम्हारे वजन में 10 किलो जोड़ूंगा अपना वजन निकालने के लिए, अपने में 10 किलो जोड़ दूंगा। सर हमारे में जोड़ोगे, आपका वजन उसमें 10 किलो जोड़ूंगा तब मेरा वजन मुझे मिलेगा। तो P जो है वो ABC के औसत से 4 ज्यादा है। तो अगर मुझे P की वैल्यू चाहिए तो आप उस 4 को ABC के औसत में जोड़ोगे या खुद P में जोड़ दोगे? भाई अगर मुझे P चाहिए तो ABC का औसत और उसमें 4 जोड़ूंगा तभी तो P मिलेगा मुझे। सवाल को थोड़ा सा पढ़ना है बस। 3 कहां से आया? कल की क्लास नहीं की थी इसलिए आपको नहीं पता। जितनी संख्याओं का हम औसत निकालते हैं, अगर हमें योग दिया हुआ है तो डिवाइड कर देंगे उतनी संख्या से। A प्लस बी प्लस सी योग था, 3 से डिवाइड किया तब जाकर औसत मिला। अगर 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 का औसत 12 है, तो शेष 3 का औसत क्या होगा? कल मैंने आपको खूब ये बोला कि कहीं भी आपको औसत दिया हो और युग्मों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके योग निकाल दिया करो, सम, है ना। तो अगर उसने बोला है 8 का औसत 20 है, तो बच्चे 8 का योग क्या हो जाएगा? 8 का सम यानी कि योग क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 20 गुणा 8 यानी कि 160 हो जाएगा सर। 8 का सम योग कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। कह रहा इनमें से 5 का औसत 12 है, तो भाई 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 का योग, 5 का योग हो जाएगा 5 गुणा औसत कितना है 12 यानी कि 60 हो जाएगा। 5 का योग कितना हो जाएगा? 60 यानी कि 60 हो जाएगा। अब सवाल कहता है जो शेष 3 संख्या बची है उनका औसत कितना है? बच्चा क्या मैं शेष 3 का योग निकाल सकता हूं? क्या मैं शेष 3 संख्या जो बची हैं उनका योग निकाल सकता हूं कि नहीं? भाई ये 8 संख्याओं का योग 160 है, इन्हीं 8 में से जो 5 संख्या है, इन्हीं 8 में से 5 का योग 60 है। अगर मुझे जो 3 का योग निकालना होगा, अगर मुझे 3 का सम निकालना होगा, तो 8 में से 5 गया 3, तो इधर भी आप माइनस कर दो, ये आ जाएगा 100। 3 का योग कितना आ गया? 100। भाई 8 के योग में से 5 का योग माइनस कर दो तो 100 जो मिलेगा तो 3 का योग होगा, सम ऑफ 3 नंबर्स होगा, वो सम ऑफ 3 नंबर्स होगा। तो अगर 3 संख्याओं का सम 100 है तो एवरेज कितना होगा? कल आपको मैंने सिखाया, कल की क्लास अगर आपने नहीं की, अगर की और उसका रिवीजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। फिर मैं क्लास आगे चलता जाऊंगा, आप लोग पीछे का बोलते जाओगे। क्लास करना, उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास कर रहे हो लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर क्लास भी मत करो, इससे अच्छा तो, है ना, क्योंकि उसका भी कोई फायदा नहीं है। फिर तो आपसे बढ़िया वो लोग हैं जो क्लास ना करके अपना ये टाइम किसी और काम में लगा रहे हैं। आप अगर एक बार क्लास करते हो, ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रखे हुए हैं, हटाओ कल की क्लास देखेंगे। अच्छा, ये 1 घंटा प्योर वेस्टेज। रिवीजन भी इसके साथ अगर आप कर रहे हो तो आपका टाइम ये वाला भी वैल्यूएबल है और रिवीजन वाला भी। तो अगर 3 संख्याओं का योग 100 है तो एवरेज क्या होगा? एवरेज औसत होता है योग बटे युग्मों की संख्या। योग कितना है बच्चा? 100, और युग्म कितने हैं, टर्म कितने हैं? 3, तो 100 बटा 3, ये हो जाएगा 33.33। कितना होगा बच्चा? 33.33। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक। ओके, आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए जरा। कह रहा 15 संख्याओं के समुच्चय का औसत 41 है। 15 संख्याओं के समुच्चय का औसत 41 है।
उपरोक्त समुच्चय से 5 संख्याएं 21, 24, 39, 47 और 97 हटा दी जाती हैं। शेष 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? What is the average of remaining 10 numbers? बताओ 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 क्या करें? 15 संख्याओं के समुच्चय का औसत 41 है। उपरोक्त समुच्चय में से 5 संख्याएं 21, 24, 39, 47, 97 हटा दो तो बच गई है शेष 10 उनका एवरेज क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 15 का एवरेज 41 है तो 15 का सम यानी कि योग कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? 15 गुणा 41 तो ये आ जाएगा 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 1 61, 615 आ जाएगा। 615 तो योग है। अब कह रहा है कि इनमें से 5 संख्या हटा दो और 5 उसने संख्या दे दी तो इन पांचों को अलग जोड़ लो। 21, 24, 39, 43 और 97। इन पांचों संख्याओं को आप जोड़ोगे तो 9 और 1 10, 4 14, 7 21, 7 28, हासिल का 2, 2 2 4 3 7 4 11 9 20 और 2 22। यानी कि जो ये 5 संख्या है ना इनका सम आ गया 228, 228। क्या करो इनको हटा दो तो आपको योग में से माइनस करना होगा। भाई 15 का योग 615 है तो अगर मैं इन 5 संख्याओं को हटा देता हूं तो मुझे मिलेगा 10 संख्याओं का योग। क्या मिलेगा बच्चे? 10 संख्याओं का योग। और इसमें से आप 228 माइनस कर दो। 15 में से 8 गए 7, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 2 गए 3, यानी कि इन 10 संख्याओं का योग मिल गया मुझे 387। और अगर 10 संख्याओं का योग सम अगर 387 है तो बच्चा एवरेज यानी कि औसत कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 387 बटा संख्या कितनी है? 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 38.7। कितना आएगा भाई? 38.7। ऑप्शन नंबर उड़ा दिया। आगे चले चलो अगले सवाल पे चलते हैं। एनटीपीसी का करते हैं सवाल। सवाल देखिए, रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके यार लेटेस्ट अपडेटेड सवाल भी आपको मैं करा रहा हूँ। अब आप लगाओ ग्रुप डी का पेपर कैसे नहीं होगा आप लोगों से। मैं एनटीपीसी के, लोको पायलट के, आरआरबी जेई के, इवन ग्रुप डी में भी जो आए हैं सारे के सारे पुराने सवाल, अपडेटेड सवाल, नए आए हुए सवाल, जो आ सकते हैं वो सवाल, हर तरह की चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसका भी अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं समस्या है। कह रहे थे A1, A2, A3, A4 का औसत 19.5 है। ओके, एवरेज सम आप निकाल दोगे। A1 की वैल्यू हमें 21 दी हुई है। कह रहा A1, A2, A3 का औसत A2, A3, A4 के समतुल्य। समतुल्य मतलब होता है बराबर। जो औसत A1, A2, A3 का है वही औसत A2, A3, A4 का है। कह रहा बताओ A4 की वैल्यू क्या होगी? इससे आसान सवाल आज की क्लास का कोई हो ही नहीं सकता। सबसे आसान सवाल है। देखने में हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये कैसे होगा, लेकिन सबसे आसान है। बताओ भाई। भाई A1, A2, A3, A4 का औसत, तो A1, A2, A3, A4 का सम कितना हो जाएगा? सम योग निकाल रहा हूं मैं। A4 क्या हो जाएगा? 19.5 इंटू 4, 19 चौक 76, 5 चौक 20, यानी कि A1, A2, A3, A4 का सम हो जाएगा 78, 78। अब कह रहा है कि A1 तो भाई हमें 21 दिया हुआ है। ओके, इसको साइड में रखो। A1 जो 21 है इसको साइड में रखो। अब कह रहा है A1, A2, A3 का जो औसत है ना वो A2, A3, A4 के समतुल्य इक्वल है। तो जरा मुझे बताना A1, A2, A3 का औसत कितना हो जाएगा? A1, A2, A3 का औसत ये हो जाएगा डिवाइड बाई 3, और ये किसके बराबर है? A2, A3 और A4 बटा 3, है ना भाई। 3 संख्याओं का योग बटे 3 औसत आ गया, 3 संख्याओं का योग बटा 3 औसत आ गया।
और उसने बोला है A1 A2 A3 का औसत A2 A3 A4 के समतुल्य यानी कि इक्वल है। अब यहां से क्या मैं ऐसे कह सकता हूं भाई कि 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, A2 से A2 काट दो, A3 से A3 काट दो, यानी कि A1 बराबर क्या मिलेगा A4। तो जो A1 की वैल्यू है वही A4 की वैल्यू के बराबर हो, जो A1 है वही A4 होगा। और A1 तो हमें 21 दिया हुआ है, A4 पूछ रहा है, A4 कितना हो जाएगा 21। लो जी, ऑप्शन नंबर डी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, तो इससे आसान और क्या लोगे। ये सवाल करिए, मैं वेट करता हूं आप लोग इसे करें। 8 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 3 का औसत क्या होगा। शेष 3 का औसत क्या होगा भाई। 8 का औसत अगर 19 है तो 8 का योग कितना हो जाएगा, 8 गुणा 19 यानी कि 152। अब कह रहा है कि इनमें से 5 का औसत 20 है, तो 8 में से 5 का, तो 5 का योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा 20 यानी कि 100। 5 का योग कितना हो जाएगा 100। अब कह रहा है जो शेष 3 बच गई है ना, उनका औसत क्या होगा। बच्चा एक बात बताओ मुझे, 8 का योग है 152, 5 का योग है 100। अगर मैं 3 का योग आपसे पूछूं, सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स, तो इसमें से ये घटा दो तो कितना आएगा 52। तो सम ऑफ 3 नंबर्स आ गया 52। अगर 3 का योग 52 है तो 3 का एवरेज औसत कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 52/3, 17 पॉइंट कुछ आएगा, 17.33। कितना आएगा बच्चा, 17.33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे चले। अगला टाइप आ गया, कुछ भी नहीं है, वही है अगला टाइप। हालांकि टाइप नंबर 4, कई थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट है। देखो जरा इसे, बताओ। कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से यानी कि 9 में से 3, 9 में से 3 का औसत 26.1 है, अन्य 3 का औसत 15.2 है, तो जो बाकी 3 बच गई हैं उनका औसत क्या होगा। सेम जो सवाल अभी जस्ट इससे पहले किया है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा एडवांस बस। बताइए, योग निकालना है बस। देखो 9 संख्याओं का औसत 20.6, तो 9 का सम यानी कि योग कितना हो जाएगा, 20.6 गुणा 9, 2 नाम 18, 9 छिक्के 54, ये हो जाएगा 1854, 185.4, 185.4। ये तो सम आ गया, योग आ गया, पूरी की पूरी 9 संख्या होगा। अब इन्हीं 9 में से बात करेगा, जो ये 9 संख्या है ना, इन्हीं 9 में से 3 का एवरेज, 3 का औसत है 26.1, तो 3 का सम योग कितना हो जाएगा, 3 गुणा 26.1, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ गया 78.3। 3 का योग है। कह रहा है कि अन्य 3 का औसत 15.2, तो अन्य 3 का योग कितना हो जाएगा, 15.2 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया 45.6। भाई टोटल 9 संख्या थी,
टोटल थी 9, 9 का एवरेज 20.6 था, मैंने सम यानी कि योग निकाल दिया। अब इन्हीं 9 में से 3 का एवरेज इतना तो योग, 3 का एवरेज इतना तो योग। अब कितनी संख्या और बची है? तो 3 ही और बची है, टोटल 9 संख्या है। 3 और 3 6 की मैं बात कर चुका हूं। सबसे पहले 6 का योग निकालो, 6 का सम कितना है? सम ऑफ 6 नंबर्स। तो आप कहेंगे 6 और 3 9, 8 5 13, 7 4 11 और 1 12, यानी कि 123.9। ये तो 6 संख्याओं का योग आ गया, सम ऑफ 6 नंबर। अब कह रहा है जो बची हुई 3, जो लास्ट की 3 संख्या है, उनका योग बताना जरा। जो लास्ट की 3 है, लास्ट की 3 नंबर्स का सम, लास्ट 3 का योग यानी कि सम। तो आप क्या करोगे, 9 के योग में से 185.4 में से 123.9 माइनस कर दो, जो 6 संख्या है उनका सम माइनस कर दो, और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्या? 14 में से 9 गए 5, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गए 6। ये तो 3 संख्याओं का योग आ गया, ये तो सम ऑफ 3 नंबर्स आ गया, 20.5 होगा। तो हाँ, हाँ सही तो है भाई। 3 संख्याओं का योग 61.5 है, एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज ही तो पूछा है, एवरेज हो जाएगा 61.5 डिवाइड बाई 3, 3 दूनी 6, 0 3 पंजे 15, 20.5। सही तो, सही तो लिखा, गलत कहाँ लिखा है? अच्छा, तुम इसे आंसर मान रहे थे 61.5 को। बहुत आफत है, तसल्ली नाम की तो कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे अंदर है। ये तो 3 संख्याओं का योग आया है 61.5, हमें एवरेज चाहिए। तो 3 संख्याओं का योग इतना है, तो औसत क्या होगा? 3 से डिवाइड कर दो, 20.5। इतने फास्ट हो भाई, इतना गरम खाते हो क्या? चलो ये सवाल करो, आरपीएफ एसआई का पूछा गया सवाल है। मेरी चैप्टर बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, सच में मजाक से हट के बहुत आसान है। बस इसमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है सवाल चैप्टर में। कह रहा है कि 41 संख्याओं का औसत 16 है, पहली 17 का औसत 27 है, अंतिम 25 का औसत 26 है। कह रहा है यदि 17वीं संख्या को हटा दूं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले तो 17वीं संख्या निकालनी पड़ेगी कि 17वीं संख्या है क्या, फिर उसको हटाना पड़ेगा, तब बनेगी बात। भाई 41 का औसत 16 है, तो 41 का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 चौके 64 और 1 65, यानी कि 41 का योग हो जाएगा 656। अब मेरे पास टोटल सम, टोटल योग आ गया 656। आगे बढ़ तसल्ली के साथ। कह रहा है जो इन इन 41 संख्याओं में पहली 17 संख्या है, फर्स्ट 17 नंबर, उनका एवरेज 27 है। तो पहली 17 का योग कितना हो जाएगा? 17 गुणा 27, तो 17 सत्ते 119 हासिल के 11, 17 दूनी 34, 34 और 11 45, यानी कि पहली 17 का सम योग हो जाएगा 459, 459 पहली 17 का। फिर कह रहा है अंतिम 25 का एवरेज 26 है, तो अंतिम 25 का योग कितना हो जाएगा? 25 गुणा 26, 25 छिके 150 हासिल के 15, 25 दूनी 50 और 15 65, यानी कि 650। प्रॉब्लम हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई। किसी ने पकड़ी वो प्रॉब्लम? अभी तक किसी ने नहीं पकड़ी। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि संख्या तो मेरे पास केवल 41 थी, लेकिन मैंने तो 17 संख्याओं का योग 459 और 25 संख्याओं का योग 650, 17 और 25 को जोड़ूंगा, ये तो आ गई मेरे पास 42 संख्या, 42 का योग आ गया ये तो मेरे पास। इतना आ गया, 9 5 5 10 और 4 10 और 1 11। ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, टोटल ज्यादा जा रहा है।
अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ए, बी और सी, मैं यहाँ पर 3 संख्या लिखता हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? 3 संख्या। और मैं कहता हूँ पहली 2 संख्या, पहली 2 संख्या, और फिर मैं कहता हूँ लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या। मेरे पास 3 नंबर हैं और मैं उनमें से कह रहा हूं कि पहली 2, बच्चा जब मैं पहली 2 संख्याओं की बात करूंगा तो मैं ए और बी की बात करूंगा, और जब मैं लास्ट की 2 संख्याओं की बात करूंगा तो भाई लास्ट की 2 तो बी और सी है, बी और सी है। इस प्रकार तो 4 संख्या हो गई भाई, इस प्रकार तो पहली 2 और लास्ट की 2 4 संख्या हो गई, लेकिन संख्या तो मेरे पास 3 है केवल। एक्चुअल में गड़बड़ हुई नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि जब मेरे पास 3 नंबर है और मैं पहली 2 की बात कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं ए और बी की बात, और जब मैं लास्ट की 2 की बात कर रहा हूं तो मैं बी और सी की बात कर रहा हूं। तो 2 और 2 4 संख्या जो बनी है, एक्चुअल में पता है ये किस कारण बनी है? क्योंकि यहां पर एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है। एक संख्या को, एक नंबर को 2 बार काउंट कर लिया गया। बी को पहली 2 में भी काउंट किया गया और बी को लास्ट की 2 में भी काउंट किया गया, इसीलिए संख्या 4 बन गई, इसीलिए, है ना? तो वही केस यहाँ पर है कि भाई जब संख्या मेरे पास 41 थी और मैंने बात करी है पहली 17 की और अंतिम 25 की, पहली 17 और अंतिम 25, तो संख्या जो 42 बनी है ना, मतलब एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया, एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है। ये आपने देखना है, एक नंबर को 2 बार काउंट कर लिया गया है। और अगर मुझे वो नंबर निकालना है, तो वो नंबर कितना है जो नंबर को 2 बार काउंट कर लिया गया, वो यहाँ पर लिखा होगा 17वीं संख्या। यही 17वीं संख्या है जिसको 2 बार काउंट कर लिया गया, यही 17वीं संख्या है जिसको 2 बार काउंट कर लिया गया है। बच्चे अगर मुझे ये निकालना है कि ये नंबर था कितना, तो मैं कहूंगा 17वीं संख्या, 17वीं संख्या 17th नंबर जो होगा, आप इस 1109 में से 41 संख्याओं का योग 656 माइनस कर दो, 656 माइनस कर दो, तो वो 17वीं संख्या, वो 17th नंबर मुझे मिल जाएगा। और वो कितना होगा बच्चा? वो होगा 9 में से 6 गया 3, और 10 में से 5 गए 5, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 453। कितना होगा? 453। इस 17th नंबर है जिसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, ठीक है? यही 17th नंबर है। 42 के योग में से 41 का योग माइनस किया तो जो एक्स्ट्रा नंबर था 17वीं संख्या वो मिल गई, 1109 में से 656 गया तो 453 गया। अब सवाल कहता है कि अगर आप इस 17वीं संख्या को हटा दो, अगर आप इस 17th नंबर को हटा दो, तो भाई योग कितना था मेरे पास? 41 का योग कितना था? 41 का योग, 41 का योग कितना था? ये था मेरे पास 656। कितना था? 656। अगर मैं एक संख्या इनमें से हटा दूं तो बचेंगी 40 संख्या, और 40 का योग कितना बचेगा? 656 माइनस 453। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गए 2, तो भाई 40 का योग बचेगा 203, और 40 का एवरेज कितना हो जाएगा? 40 का एवरेज हो जाएगा 203 बटा 40, ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5.075। कितना आ जाएगा? 5.075, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे लेवल का सवाल है और हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में सवाल होना चाहिए। ये सवाल, ऐसे सवाल अगर आपकी प्रैक्टिस में रहेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे भाई आपके रिवीजन में और आपके कॉन्फिडेंस में, ठीक है? चलो, बस सारी कैलकुलेशन थी। 41 का औसत 16, 41 का योग, पहली 17 का औसत 27, योग निकाल दिया, अंतिम 25 का औसत 26, अंतिम का योग निकाल दिया। अब मैंने कहा 17 और 25 42 हो गया,
और इधर योग किया तो 1109 हो गया। यानी कि 42 संख्याओं का योग 1109, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास तो 41 नंबर ही थे। मतलब एक संख्या को डबल काउंट कर लिया गया। तो वो संख्या अगर मुझे निकालनी है तो 1109 में से 656 गया, 453 आ गया। यानी कि 70वीं संख्या 453 है। सवाल कहता है 70वीं संख्या हटा दो और फिर बताओ एवरेज कितना है। तो 41 का योग था 656, उसमें से अगर मैं एक संख्या 70वीं संख्या जो कि 453 है वो हटा दूं तो संख्या बचेंगी 41 की जगह 40। योग आ जाएगा 656 में से 453 घटा दो 203। तो भाई योग अगर 203 है तो एवरेज आ जाएगा 203/40 यानी कि 5.07। अच्छा सवाल था। चलिए ये सवाल देखिए जरा। बताओ जरा। सवाल कहता है एक क्रम में व्यवस्थित 11 का एवरेज 41 है, पहली 5 का एवरेज 18 है, अंतिम 5 का एवरेज 64 है। तो बताओ छठी संख्या क्या होगी। जल्दी से उड़ा दो, बहुत स्पीड से उड़ा दो भाई, बहुत स्पीड से। तो आप कहेंगे कि सर 11 का एवरेज अगर 41 है तो 11 का योग कितना होगा। 11 गुणा 41 ये आएगा 41 एकम 41 हासिल के 4, 41 एकम 41 और 4 45। यानी कि 11 संख्याओं का सम हो जाएगा 451, 451। अब कह रहा है इन्हीं 11 में से जो पहली 5 है उनका एवरेज 18 है, तो पहली 5 का योग कितना हो जाएगा। 18 पंजे 90। पहली 5 का योग कितना हो जाएगा। 18 पंजे 90। अब कह रहे हैं अंतिम जो 5 है उनका औसत 64 है, तो अंतिम 5 का योग कितना हो जाएगा। 5 चौके 20 हासिल का 2, 5 छंग 30 और 2 32, 320। अब संख्या थी मेरे पास 11, लेकिन मैं तो 5 और 5 कितनी 10 संख्याओं का ही सम योग निकाल पाया हूं। कितना 0 9 और 2 11, 3 और 1 4, 410। 10 संख्याओं का ही योग निकला है केवल। मतलब एक संख्या बच गई है अभी। कौन सी है वो। छठी संख्या। यानी कि 6th नंबर अगर हमें निकालना है तो भाई 451 में से जो 11 का योग है 451, उसमें से 10 का योग यानी कि 410 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 41 यानी कि 41। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दैट क्लियर। आगे बढ़े क्या। आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, जल्दी जल्दी करिए अब ये सवाल, स्पीड 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 से करिए। बताओ भाई क्या उत्तर होगा। 15 का एवरेज 60 है, पहली 8 का एवरेज 58, अंतिम 6 का एवरेज 62। तो 9वां परीक्षा फल के अंक बताओ क्या होंगे। कौन बताएगा जवाब इसका। ये ब्लू टी शर्ट वाले भाई साहब सीधे होके बैठो आप। हाँ आप, आपसे कह रहा हूँ भाई, ब्लैक टी शर्ट आपसे अलग कहना पड़ेगा, सीधे हो जाओ। जवाब बताओ जल्दी से। ऐसे फैल के बैठते हो राजा महाराजाओं की तरह, फिर कहते हो नींद आती है जी पढ़ने में है। 15 परीक्षाओं का औसत 60 है, तो 60 अगर औसत है तो सम कितना हो जाएगा। 15 का योग कितना हो जाएगा। 15 गुणा 60 यानी कि 900। अब कह रहा है कि इनमें से पहली 8 का एवरेज 58 है, तो पहली 8 का सम कितना हो जाएगा। 8 गुणा 58, 8 अट्ठे 64 हासिल का 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 464। अंतिम 6 का एवरेज 62 है, अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा। 6 गुणा 62, 6 दूनी 12, 1 36 और 1 37। भाई संख्या मेरे पास कितनी है जरा देखना, 15। और मैं तो 8 और 6 14 संख्याओं का ही योग निकाल पाया हूं। केवल 14 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 4 2 6 7 6 13, 4 3 7 और 1 8, ये हो जाएगा 836। केवल 14 का योग। यानी कि अभी एक संख्या बची हुई है, और वो संख्या कौन सी है। लिखा हुआ है 9वीं संख्या। बताओ 9th नंबर क्या हो जाएगा। आप 900 में से बचा 836 माइनस कर दो,
आ जाएगा आपका, यानी कि बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर। ओके, चलें आगे। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है भाई। करिए सवाल को। सवाल है 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 का औसत 51। 25 में से पहली 11 का औसत 51, अंतिम 10 का औसत 52 है। 66, 70 और दी गई 25 संख्याओं में से जो शेष 4 का औसत है वो कितना होगा? अरे वाह, मजा आ गया। सवाल कह रहा है कि पता है मैं पता है मुझे कि आपको कहां से समझ में नहीं आया होगा। आपको सवाल यहाँ से आगे पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 25 का औसत 55, 11 का औसत 51 और 10 का औसत 56 है। लेकिन यहाँ से आगे सवाल आपको लगा होगा यार ये क्या बोल दिया इसने। आप क्या करो, आप यहीं तक सवाल पढ़ो, केवल यहाँ से आगे पढ़ो ही मत। यहीं तक के सवाल को सॉल्व करो जितना आपको पता है, जितना अभी मैंने आपको कराया है। यहाँ से आगे 66 से आगे पढ़ो ही मत आप, मैं पढ़वाऊंगा धीरे धीरे। 25 का औसत अगर 55 है तो 25 का सम कितना हो जाएगा? 25 गुणा 55, ये आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 12 137, ये आ जाएगा 1375। 25 का सम योग है 1375। अब कह रहा है इन्हीं 25 में से जो पहली 11 है ना, जो पहली 11 है इनका औसत 51 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, सर इनका सम हो जाएगा 561, पहली 11 का। अब कह रहा है कि जो अंतिम 10 है उनका एवरेज 56 है, तो अंतिम 10 का योग कितना हो जाएगा? 560। जरा एक बात बताओ मुझे, संख्या मेरे पास कितनी है? 25। मैं तो 11 और 10 21 संख्याओं का ही योग निकाल पाया हूं, है कि नहीं भाई? 21 संख्याओं का योग कितना है? 1 2 11। 21 संख्याओं का योग कितना है? 1121। 21 संख्याओं का सम यानी कि योग कितना है? 1121 है। ओके, लेकिन संख्या तो मेरे पास 25 है, यानी कि अभी भी 4 संख्या बच गई है। तो उन 4 का सम, उन 4 का योग अगर मुझे निकालना हो, 4 का सम मुझे निकालना हो, योग निकालना हो, तो आप 1375 में से 1121 माइनस कर दो। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गए 5, 13 में से 11 गए 2। 4 का एवरेज नहीं निकालना आपने, योग ही निकालना है। 4 संख्याओं का योग ही निकालना है। कितना? 254 आ गया। अब पढ़ो ये सवाल। अब यहाँ से आगे आप पढ़ोगे धीरे 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 आपको क्लियर होगा। कह रहा है कोई संख्या अलग से 66 है, कोई संख्या अलग से 70 है। 66 और 70 कोई अलग से नंबर है, और दी गई 25 में से जो शेष 4 संख्या बच गई हैं उनका एवरेज। अब आप मुझे बताओ, एक संख्या अलग से 66 है प्लस एक संख्या अलग से 70 है, और जो 4 संख्याओं का योग है वो कितना है? 254 है। तो भाई संख्या कितनी हो गई टोटल? 4 संख्या तो ये हो गई, 5 संख्या और 6 संख्या, तो ये 6 का योग आ जाएगा। क्या आएगा बच्चा? 6 का योग आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 4 संख्याओं का योग, आपने बड़ी स्पीड से कह दिया 254 है। फिर कह रहा है कोई बाहर से कोई संख्या 66 है, कोई संख्या 70 है, ये 2 संख्या, और 25 में से जो 4 बच गई हैं इन सबको मिलाकर योग एवरेज बताओ। तो मैंने कहा 66 प्लस 70 और जो 4 संख्याओं का योग 254 है, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 4, 5 और 6। तो 6 का योग कितना आ गया भाई, जरा बताना। 6 और 4 10, 6 7 6 13, 13 5 18 और 1 19, तो 1 3, ये आ गया सर 390। कितना आ गया? 390। और ये तो 6 का योग आया है भाई, एवरेज कितना होगा 6 का? आप कहेंगे सर 390 बटा 6, तो 6 6 36, 6 पंजे 30, ये आ गया 65, ऑप्शन नंबर बी।
65। ठीक है भैया, चलें आगे। ये सवाल बताइए जरा। एनटीपीसी यही पूछा गया सवाल है भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान है ना। 25 का औसत 48.2 है, यदि पहली 10 का औसत 47, अंतिम 12 का औसत 49 है। यहीं तक सवाल करो, बस यहीं तक। फिर 58 कोई बाहर से नंबर है, 69 कोई बाहर से नंबर है, और जो शेष संख्या बच गई है उनका औसत बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले आप कहेंगे 25 का औसत 48.2 है, तो 25 का सम कितना हो जाएगा, 48.2 इंटू 25। ये हो जाएगा 25 दूनी 50, हासिल के 5, 25 अट्ठे 205, ये हो जाएगा हासिल का 20, 25 चौके 100 और 20 120। ये आ गया 1205। ये जीरो भी हटा दो, इतना आ गया बच्चा 1205। ये तो सम है, ये तो योग है। अब कह रहा है कि पहली 10 का एवरेज 47, तो पहली 10 का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 470 हो जाएगा। कह रहे अंतिम 12 का औसत 49, तो अंतिम 12 का योग कितना हो जाएगा, 12 निम्मा 108, 12 चौक 48 और 10 58, 588 हो जाएगा सर, 588 हो जाएगा। अब सवाल बोलता है कि भैया संख्या तो मेरे पास 25 है, और लेकिन मैं तो 12 और 10 केवल 22 का ही योग निकाल पाया हूं, 22 का ही सम निकाल पाऊंगा मैं तो। दोनों को जोड़ दो, 8 7 15, 5 4 9 1 10, 1058। ये तो 22 संख्याओं का ही योग है भाई, ये तो 22 का ही सम निकल पाया है। अगर मैं कहूं कि 25 में से 22 गया तो बचा संख्या 3, तो 3 का योग कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। आप कहेंगे 1205 में से 1058 माइनस कर दो, तो 15 में से 8 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 10 गया 1। सर 147 है, 3 संख्याओं का योग। अब सवाल कहता है एक संख्या 58, एक 69, एक 58, एक 69, और बाकी जो 3 संख्या बची हैं 147। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 3 4 और 5, ये हो गई 5। तो 5 का सम, 5 का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 9 17, 17 और 7 24, हासिल का 2, 5 और 6 11, 4 15 और 2 17, 1 और 1 2, ये हो गया 274। 5 का योग, तो भैया एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 274 बटा 5। 5 पूरे 25, 2 5 चौके 20, 5 अट्ठे 4, यानी कि 54.8 हो जाएगा 5 का योग। लो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हार्ड नहीं कहोगे आप इसे। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा, ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन है, ओवरलैप जहां पर होते हैं। 25 का माध्य, माध्य मीन्स एवरेज, आप जानते हैं 25 का माध्य 36 है। कह रहा पहले 13 का माध्य 32, अंतिम 13 का माध्य 40, तो 13वां प्रेक्षण क्या होगा, बताइए। भाई 25 का एवरेज 36 है, तो 25 का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा क्या, 25 का योग कितना हो जाएगा 900। इनमें से पहले 13 का माध्य 32 है, तो पहले 13 का योग कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41। अंतिम 13 का एवरेज 40 है, तो अंतिम 13 का योग कितना हो जाएगा, 13 चौके 500।
अब ये वही गड़बड़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ABC वाली, पहली दो, लास्ट की दो, एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया, ये वही कॉन्सेप्ट है। आप देखो कि भाई नंबर तो मेरे पास 25 है, लेकिन मैं तो 13 और 13 26 का योग निकाल गया। भाई या तो ये गलत है या फिर मैं एक संख्या की 2 बार काउंटिंग कर गया। अब गलत तो हो नहीं सकता, तो फिर मैंने क्या किया है कि 25 संख्या है, लेकिन 13 और 13 26 कैसे आई कि एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया। तो 26 का योग बताना जरा, 6 2 और 1 3 5 4 9, ये 26 का योग है। तो जो संख्या अब हमारी 2 बार काउंट हुई है वो है 13th नंबर, 13वां फ्रैक्शन। 13वां फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है, 13th नंबर निकालना है, तो भैया इसमें से माइनस कर दो, 936 में से 900 माइनस कर दो। आप कहेंगे सर वो 36 यानी कि 36, ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो एक और सवाल देता हूँ, ये सवाल करिए जल्दी से सभी लोग, बताओ जरा। हो जाएगी आयुष, हो जाएगी। 9 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 का औसत 13, अंतिम 5 का औसत 17, तो 5वीं संख्या क्या होगी? जल्दी से कर दो यार इसे। तो 9 का औसत 15, तो 9 का योग कितना हो जाएगा? 15 छिक्के 90, 15 निम्मा 135, सॉरी। कह रहा है पहली 5 का औसत 13, तो पहली 5 का योग 13 पंजे 65। कह रहा है अंतिम 5 का एवरेज 17, तो योग आ जाएगा 85। भाई ये तो गड़बड़, 5 और 5 10 हो गई संख्या, 10 का योग कितना हो गया सर? 0 6 और 8 14 और 1 15, 10 का योग 150 हो गया, लेकिन हमें तो 9 ही संख्या दी हुई है, मतलब एक संख्या को डबल काउंट किया गया है, और वो संख्या का डबल काउंट है तो वो संख्या दी होगी 5वीं संख्या। कैसे आएगी? आप इस 150 में से 136 माइनस कर दो, ये आ जाएगी 14 14 है। 15 निम्मा 135 होता है ना, 136 क्यों करवा रहे हो? 15 आएगी ना। ये सवाल करिए जल्दी से, बताइए भाई इसका जवाब क्या होगा? 31 का एवरेज 204 है, पहली 16 का एवरेज 219, अंतिम 16 का एवरेज 185। सेम क्वेश्चन, जल्दी से बताओ भाई। 31 का एवरेज 204 है, तो 31 का सम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 204 एकम 204 हासिल का 20, 204 तिया होता है 612 और 20 632, ये आ गया 6324। कह रहा है इनमें से पहली 16 का एवरेज 219, तो 16 निम्मा 144 हासिल के 14, 16 एकम 16 14 30, 16 दूनी 32 और 3 35। कह रहा है अंतिम 16 का एवरेज 185 है, तो 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128 और 8 136, 16 एकम 16 और 13 29। तो 16 और 16 32 संख्या हो गई, और 32 का योग कितना आ गया? 4 6 9 और 5 14, 3 2 5 और 1 6। भाई संख्या तो 31 है, 32 मतलब एक संख्या का डबल काउंट, और वही संख्या आपसे पूछा है कि 16th नंबर जिसका डबल काउंट हुआ है 6464 माइनस 6324, 0 6 में से 2 गया 4, 140 आ गया, यानी कि वही 16th नंबर कितना आ गया? 140 आ गया कि नहीं? वेरी गुड। चलो अब एक सवाल होमवर्क दे देता हूँ और इसे आप कर लेना, बाकी हम क्लास को कल आगे बढ़ाएंगे। तो 2 क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा, कल और परसों। परसों मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला चैप्टर एंड हो गए और हम परसेंटेज वगैरह की तरफ मूव कर जाए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।